हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ पर सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग वीडियो लेके आए उसमें हम लोग आईयूपीएससी करने वाले हैं। आईयूपीएससी में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, और इसके अलावा अगर हम लोग को दोनों हम लोग इसमें देखने वाले, एक तो की फॉर्मूले से हम लोग नेम कैसे लिखना है और एक तो नेम से फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग को याद रखना कि अगर एक कार्बन होगा ना तो उसका नाम होता है मीथ। अगर दो कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ईथ। तीन कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप। चार कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। सिमिलरली पांच कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंट। छह कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। सेवन कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं हेप या फिर सेप। फिर एट कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ। नाइन कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं नॉन। और टेन कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक। इसके अलावा अगर इतना काफी होगा टेंथ के लिए, आई थिंक इतने कार्बन आपको पता होंगे तो बहुत इनफ है। और इसके बाद ना आप लोग को याद रखना है कि जो आप लोग कार्बन दिया ना उसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं एन। और अगर डबल बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो इसको लिए हम लोग यूज करते हैं आइन। अभी जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे S3 S3 एच। आप लोग क्या करना है, जब तक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती उतने एच आपको भरने हैं। जैसे इसमें अगर देखोगे तो कार्बन का एक बॉन्ड बना है, नहीं कार्बन मैक्सिमम कितने चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसलिए मैंने वहां पे CH3 लिखा। अभी दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था, ईथ होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ईथ। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ईथ एन। इसी तरीके से अगर एक कार्बन शिफ्ट रहता तो CH4, तो इसका क्या हो जाएगा मीथ एन, मीथेन। तो ये तो था सिंपल वाले, अगर ए सिंगल बॉन्ड वाले। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ले लूं तो कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, मतलब कितने, दो हाइड्रोजन इसके पास और आएंगे। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है ईथ होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला आप लोग को इन यूज करने, तो क्या आ जाएगा इथीन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इधर क्या आ जाएगा एच। एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि तीन बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बना लिया है। दो कार्बन के लिए क्या होता है ईथ होता है। और सब यहाँ पे हम लोग आयन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा इथाइन। तो इसी तरीके से जब भी आप लोग को सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ रहेगा ना तो इसी तरीके से आप लोग को नॉमेनक्लेचर करना है। तो हमारे जो आईयूपीएससी में ना कुछ फंक्शनल स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टेंथ में तो वैसे आपको उतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन तो भी कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप लोग को दिया हुआ है। जिसमें OH होता है ना, तो OH एक्चुअली में अल्कोहल होता है और उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं OL। वही Cl होगा ना तो क्लोर वो होता है क्लोरीन, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरो। Br होता है ब्रोमो ब्रोमीन, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं ब्रोमो। वही यहाँ पे CHO जो कि एल्डिहाइड होता है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं Al। COH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ऑइक एसिड। NH2 अमाइन है, उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं अमाइन। CO जो है कीटोन है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओन। तो इसके बाद है ना आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी एक तो ये आएगा ना फंक्शनल ग्रुप तो उसका नेमिंग हम लोग को ऐसे नॉर्मली नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को पहले तो नंबरिंग सीखना पड़ेगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 CHOH CH3। तो अभी ये मैंने अल्कोहल का एक एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन को नंबरिंग करेंगे कि अल्कोहल कितने पे वो पता करने के लिए। तो इसको अगर आप लोग नंबरिंग करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4। हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, एक साइड से तो क्या अभी दूसरे साइड से भी करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे अल्कोहल है ना, यहाँ पे दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक तो 3 आ रहा है। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि मिनिमम वाला नंबर लेना, जो भी नंबर मिनिमम छोटा होगा ना उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ब्यूट ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट। और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। और अल्कोहल कितने पे, यहाँ पे 2 और 3 पे है, तो एक्चुअली में हम लोग छोटा वाला लेना तो क्या देखो ब्यूटेन 2 ऑन। तो इसी तरीके से आप लोग को नंबरिंग करना है। अगर आप लोग को ऐसा दे दिया CH3, और हाँ ये जो है ना आपका CHO को लिखने का तरीका ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O H, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O OH। तो कभी भी अगर आप लोग को ऐसा दिया हुआ रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ।
और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथ एन। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, कभी भी जो है ना यहाँ पे अगर यहाँ पे E A E I O U, ये अगर U और क्या Y अगर ये आया ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे जो E ये सब रहेगा ना उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। जैसे ब्यूटेन में से हम लोग ने क्या किया, E को रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पे O आया था। याद रखना वॉवेल नहीं है एक्चुअली में, इसमें Y भी आ जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे Y आ रहा है तो आप लोग यहाँ के क्या करोगे, E जो है वो रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे भी इथेनॉइक है ना, O आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, E रिमूव कर देंगे तो इथेन। और ये तो हमेशा स्टार्टिंग पे ही रहेगा, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 पे ही रहेगा, तो इथेनॉइक एसिड। तो इसका हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। वही क्लोरो वाला है ना, ये देखो CH3CH, यहाँ पे क्लोरीन आ गया CH3। तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो यहाँ पे दोनों साइड से 2 ही आ रहा है तो 2। और इसका हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीफिक्स में लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीफिक्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और क्योंकि 3 कार्बन है तो हम लोग क्या करेंगे प्रोपेन, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग ने एन यूज किया। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन यूज करता। अभी एक हम लोग डबल बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं। ये हम लोग ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारा OH अटैच है CH3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भर देते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करना है आपको, जिससे आपके फंक्शनल ग्रुप होगा ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी प्रेजेंट होगा ना, तो वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ये लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन। अभी मैं पूरा ई नहीं लिख रहा हूँ, क्यों पता है, अल्कोहल का तो ओ आता है, और मैंने क्या बोला, जब भी आपको AEIOU या फिर Y आएगा तो आप लोग को जो ई है वो नहीं लिखना है, इन। और ये कितने 2 पे ही है ना, इन टू ऑल। तो ये हमारा जो है इसका नेमिंग हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आप अभी मुझे लगता है कि आपका बेसिक जो क्लियर हो गया है। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिया ना, सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या बोला, स्ट्रक्चर फॉर्मुला दिया हुआ है और इससे हम लोग का IUPAC करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ब्यूट, और यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे एन। ये तो बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक लेवल का था। ऐसा अगर आपको एग्जाम में आ गया तो समझो बोनस ही रहेगा आपके लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं एक्सपांड करके। CH पे क्या आ रहा है कि OH आ रहा है अल्कोहल, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3, तो दोनों पे 2 ही आ रहा है तो हम लोग को मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो क्या आ जाएगा प्रो, और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा प्रो एन। और हम लोग ई नहीं लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोग का जो सफिक्स है वो वहां पे AEIOU या फिर Y आ जाएगा तो हम लोग ई को रिमूव कर देते हैं। तो प्रोपेन, और 2 पे आ रहा है तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा इसका नाम। अभी हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे COH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखा प्रोप यूज करते हैं। तो प्रोप एन, और फिर से हम लोग ई नहीं लिखेंगे, और ये तो फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर का अगर हम लोग नंबर नहीं भी लिखते हैं ना तो भी चल जाता है, प्रोपेन ऑइक एसिड। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तो वो ये दिया है, यहाँ पे हम लोग कितने कार्बन दिए, 1 2 2 कार्बन दिए। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ, और क्योंकि सब में सिंगल वर्ड है तो ईथ एन। और NH2 का क्या होता है, जो सफिक्स होता है वो अमाइन होता है ना, तो अमाइन में ए आता है तो इसलिए हम लोग ई को नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा इथेन अमाइन। आई होप आपको समझा। अभी ये देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा ईथ, और क्योंकि सिंगल वर्ड है तो क्या लिखेंगे एन। और CHO का क्या होता है, अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड में क्या हम लोग उसके लिए यूज करते हैं सफिक्स एन यूज करते हैं। फिर से ए आ गया तो हम लोग ई को रिमूव कर लेंगे, लिख देंगे इथेनॉल। और क्योंकि ये सब फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं तो फर्स्ट नंबर में अगर आप लोग नंबरिंग नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बहुत लोग बोलेंगे इसका ऐसा होना चाहिए इथेन 1 अमाइन, ये भी राइट है, लेकिन फर्स्ट नंबर में अगर हम लोग नंबरिंग नहीं देते तो भी हम लोग को चलता है। अभी इसको देखते हैं। तो ये CO है ना, तो एक्चुअली में कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O आ गया, CH2 CH3। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूट एन।
और कीटोन के लिए हम लोग क्या देखा था, ओ ओन यूज करते हैं हम लोग, कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं ओन यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी ओ आ रहा है, तो हम लोग ई को रिमूव कर देंगे, लिखेंगे। और क्यों इसका नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, और राइट से करेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं 2 और 3, लेकिन हम लोग ने क्या बोला था हमेशा हम लोग को मिनिमम ही लेना है, तो 2 हम लोग लेंगे, होगा ब्यूटेन 2 ओन। तो ये 6 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, और इस तरीके से हम लोगने इस क्वेश्चन को कर लिया। और अगर इसमें एग्जाम में आता तो आप लोग अच्छे से इसको जरूर करना। आप लोग टेक्स्ट बुक में ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है। अभी तक हम लोग ने क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे कि स्ट्रक्चर हम लोग को दिया होता था, उससे हम लोग नेम लिखते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या किया, नेम आपको पहले से ही दे दिया है, हम लोग को नेम से क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पेंटेन ऑन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे 5 कार्बन की चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या ओन आ रहा है, ओन किसका होता था, ओन तो कीटोन का होता था, और कीटोन का ग्रुप क्या होता था, सी डबल बॉन्ड ओ होता था। और ये कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ओ बना देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, हाइड्रोजन बनना। अभी कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, एक बनाया, मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, तो एक ऑलरेडी बना लिए, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2 बनाया, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 2 और बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा, ये जो है 2 हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी ये कार्बन 2 ही बॉन्ड मतलब बनाया है, और मैक्सिमम 4 बना सकता है, 2 और बना लेगा हाइड्रोजन के साथ में। इसका हम लोग चेक करेंगे तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसके पहले से ही बन गए, तो इसमें तो कुछ आएगा नहीं हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका एक ही बॉन्ड बना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। या तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको हाइड्रोजन भरने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग ये यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भरो। तो इसमें सीधा सीधा आपको दिखता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन डालोगे तो यहाँ पे भी बॉन्ड हो गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन डालने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप लोग को डालना है। फिर क्या है हमारा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बना लेंगे। और यहाँ पे 2 पे हमारा क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। क्लोरो कौन सा होता था, Cl वाला, तो सेकंड कार्बन हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन डाल देंगे। आप लोग इधर पे भी डालोगे तो भी वो राइट ही होगा। इसके बाद हम लोग क्या करना है, हाइड्रोजन भरना है। तो एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके बाद क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन होता है, 3, तो हम लोग 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं। और ऑल, ऑल किसका होता था, ऑल तो अल्कोहल का होता था, तो अल्कोहल का हम लोग OH यूज करेंगे। और ये सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हम लोग OH डाल देंगे। यहाँ क्या देगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बना है। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन हम लोग डाल देंगे। फिर क्या, मिथेनल। मिथेनल मतलब कितना कार्बन होगा, एक ही कार्बन होगा। और अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H। ये यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, 1 हाइड्रोजन आएगा। इसको बहुत बार आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, HCOH या तो COH2, तो ये भी जो है राइट ही है मिथेनॉल का। फिर क्या है, ब्यूटेनिक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटेन मतलब कितना, 4 कार्बन है, तो हम लोग 4 कार्बन की चेन बना लेंगे। और ऑइक एसिड, ऑइक एसिड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग करना है तो COOH। तो ये तो हमारा, अगर इसको हम लोग एक्सपांड करें तो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH। तो इसके तो 4 बॉन्ड बन गए। अभी यहाँ पे कितने, 2 बॉन्ड बने, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। एक ही बॉन्ड बना तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन आएगा। फिर हमारा क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन, तो 1 2 3, और 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है ना, तो 1 पे हम लोग ब्रोमो लिखेंगे। फिर हम लोग हाइड्रोजन बनेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बना तो यहाँ पे भी जो है 2 हाइड्रोजन ही आएगा। फिर क्या, इथेन अमाइन। इथेन में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन का चेन बना लेंगे। और अमाइन ग्रुप का क्या होता है, अमाइन ग्रुप का तो NH2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग NH2 लिख लेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन भरना है, तो 2 बॉन्ड कार्बन के पहले से बने हुए हैं, तो हम लोग कितना, 2 हाइड्रोजन लिखना है, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन का। फिर क्या, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन मतलब कितना होता है, 4 कार्बन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन बना लेंगे। और ओन, ओन क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन ग्रुप का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे लेकिन हम लोग को नंबरिंग नहीं दिया, तो नंबरिंग जो इसका होगा ना वो सेकंड पे होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कीटोन कभी भी जो है ना लास्ट पे होता नहीं है, और नंबरिंग नहीं दिया मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम करके करेंगे कि वो सेकंड पे ही होगा। फिर हम लोग क्या करना है, हाइड्रोजन भरना है, तो S3,
H2 यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं भरने की, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे एक ही हुआ है, तो हम लोग 3 हाइड्रोजन और डाल देंगे। तो इसी तरीके से जब भी आप लोग को स्ट्रक्चर ये नेमिंग दिया होगा और उससे अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम लोग ने IUPAC में सारी चीजें कवर कर ली है। मैंने आप लोग को कैसे स्ट्रक्चर से नेम लिखते हैं, फिर नेम से स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप लोग कार्बन का चेन कैसे सेलेक्ट करना है, नंबरिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर एग्जाम में हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।